ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बन परमाणु के बारे में। एक कार्बन परमाणु क्या चीज है, इसके एटॉमिक नंबर क्या है, कैसे कंपाउंड बनाता है, सब चीजों के बारे में मैं आज बात करूंगा। ठीक है, कार्बन परमाणु, ये जो कार्बन परमाणु है यदि इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो कार्बन का जो सिंबल होता है सी होता है। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जिसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और ऊपर जो क्या लिखा जाता है, द्रव्यमान भार। ठीक है, इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। और यह एटॉमिक वेट है। ठीक है, परमाणु भार, एटॉमिक वेट मतलब कार्बन परमाणु का एक एटम का वेट कितना होता है। ठीक है, वैसा एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 हो गया परमाणु क्रमांक, और इसका परमाणु भार है। ठीक है, अच्छा देखो, ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक का मतलब हुआ क्या, एटॉमिक नंबर को हिंदी में परमाणु क्रमांक बोलते हैं। मतलब हुआ क्या कि कार्बन परमाणु में, ठीक है, कार्बन परमाणु में यदि देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। राइट, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक भी नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। ओके, तो यदि देखा जाए तो यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखा जाए कार्बन का, तो कार्बन का 6 होता है। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसके 2 सेल होते हैं, के, यल, यम, एन। ये 4-5 सेल होते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लोग लिखते हैं तो पहले सेल में कितने, 2, और दूसरे सेल में कितने होंगे, 4 होते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़े से यदि हम लोग और डीपली बात कर लेते हैं कि देखो ये कहीं पर भी ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, यदि इलेक्ट्रॉन को हम लोग मान लेते हैं कि फीमेल है और प्रोटॉन को मान लेते हैं मेल है, मतलब जितने जेंट्स हैं, जितने जेंट्स उतने लेडीज, मतलब सब लोग शादीशुदा हैं। जितने मेल है उतने फीमेल, मतलब एक पर एक। ठीक है, चलेगा। अच्छा चलो ठीक है, तो हम लोग ये भी जानते हैं ओके कि ये क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन यहाँ पर है, प्रोटॉन मतलब प्लस में 6 प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि चारों ओर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं। तो 2 ही सेल है ना, पहले सेल में कितने, 2 घूमेंगे, और दूसरे सेल में कितने घूमेंगे, 4 घूमेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, दूसरे सेल में कितना घूमेंगे, 4 घूमेंगे। तो पहले सेल में 2 घूम रहे हैं, दूसरे सेल में कितना घूम रहे हैं, 4 घूम रहे हैं। अच्छा, यदि हम लोग नहीं पता होगा अष्टक नियम, और अष्टक नियम क्या कहता है, अष्टक नियम कहता है कि प्रत्येक जो परमाणु जो होते हैं, प्रत्येक परमाणु जो क्या करते हैं कि अपने बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश इसका कौन, बाह्य वाला कोश जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। कितने पूरा करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। सब लोग चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन सब चाहते हैं कि मेरे बाहर वाला जो सेल हो, जो बाहर वाला कोश हो हमारा, उसमें कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। चाहे कार्बन हो, चाहे सिलिकॉन हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, सब क्या चाहते हैं हमारे बाहर वाले में। और वैसे कार्बन की भी तो इच्छा है भैया, कार्बन की भी क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके किसके बराबर हो जाएगा, 2 4 6 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरा कर लेगा तो 4 इसको और चाहिए, क्योंकि 4 2 4 6 है। इसके 4 मतलब आउटर वाले में क्या पर कितना चाहिए, 8 से 4 और इसको चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 8 होगा तभी। तो 8 यहां पर हो जाएगा, 2 यहां पर, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यह नियान की बराबरी करना चाहता। नियान जो नोबल गैस होते हैं। तो कार्बन जो है 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में पूरा करके किसकी बराबरी करना चाहता है, नियान की बराबरी करना चाहता है। ओके, तो ये हमारा अष्टक नियम। लेकिन यह अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कैसे करता है, संभावनाएं क्या बनती हैं। ठीक है, यदि हम लोग संभावना देख लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा देखो, ये क्या करेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर पूरा करने के लिए या तो कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे। कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो 8 पूरा होगा, या तो यह अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, किसी को दे दे, दान दे दे, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले। 2 कंडीशन है, या तो दे नहीं तो ले। अच्छा, यदि जब देगा है और जब लेगा
तो दोनों में देता है तो क्या बनते हैं, प्लस बनता है। जब कोई भी कार्बन या सॉरी कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या बनता है, प्लस बनता है, और जब लेता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है। ठीक है, माइनस बनता है। एक कार्बन है, कार्बन है कि नहीं, ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते, यदि कोई इसको देगा तो जब इसको कोई देगा तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब कोई देता है तो देखो ये हमारा बीच में हमारे क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। और जब न्यूक्लियस है तो इसको कोई जब देगा तो पहले वाले में कितने हो जाएंगे, पहले वाले तो 2 ही रहेंगे, और दूसरे वाले जब इसको कोई दे देगा तो 8 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अब देखो यहां पर जो प्लस, प्लस मतलब मेल, यहां पर 6 ही मर्द है, 6 जेंट्स है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। पहले यहाँ पर क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 प्रोटॉन भी थे, एक मेल पर एक फीमेल आ रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया भैया, इलेक्ट्रॉन तो बाहर से आ गए, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया, और जब बाहर इसको किसी ने दिया तो जब लेगा तो प्रोटॉन तो 6 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। कहा जाता है एक मेल पर एक फीमेल है तो चलो ठीक है, लेकिन 6 ही मेल है और 10 फीमेल हो गई, यार झगड़ा होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ही कोई। अच्छा देखो, यदि हम लोग देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पास में है, ये अपना एक छेका लेगा, एक अपना ले लिया। अच्छा ये है, ये अपना आहा, अभी देखो 4 ही बस प्रोटॉन बच्चे। अब भाई पास में है तो पास में तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा तो पास वाला सेल अपना अपना जो क्या कहते हैं ले लेते। लेकिन अब रह गई बात जो है, ये 4 ही प्रोटॉन बच्चे और बाहर वाले कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, लगभग सेम दूरी है, सेम दूरी एक नहीं। जब सेम दूरी है तो यार 4 ही अंदर के कितने हैं, प्रोटॉन है, अब बाहर जो है हाँ, अब 1 पर 2, एक मेल पर 2 फीमेल, कैसे हो सकता, बिल्कुल ही झगड़ा होगा। शादी कर लो 2 बीवी से, और जब 2 बीवी से शादी करोगे तो यार झगड़ा तो रोज होगा। वैसे यहां पर भी दिया 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉनों के बीच में स्टेबिलिटी कायम नहीं रहती है। इस कारण से कार्बन इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी कार्बन एटम जो है 4 इलेक्ट्रॉन ले करके कार्बन टेट्रा नेगेटिव नहीं बना सकता, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनेगा, टेट्रा नेगेटिव ही बनेगा ना, ये नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जा रही है, प्रोटॉन की संख्या कम है और स्टेबल नहीं है। लेकिन यदि ये मान के चलो ये लिया नहीं, ये कहता है कि चलो अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे ही दे, यदि 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हीलियम की बराबरी कर लेगा। अच्छा जब 4 इलेक्ट्रॉन यदि देता है, 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो न्यूक्लियस में तो हमेशा नाभिक में कितने रहेंगे, 6 प्रोटॉन रहेंगे कि नहीं, प्रोटॉन। और यदि 4 में से 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बस एक ही सेल बचेगा, और दूसरा सेल बिल्कुल खाली हो जाएगा। जब दे देगा तो कार्बन टेट्रा पॉजिटिव बनाएगा, दे देगा तो कितना बनेगा, टेट्रा पॉजिटिव, 4 दिया तो 4 पॉजिटिव बनाएगा ना, लिया तो 4 नेगेटिव, 4 लिया 8 पूरा करने के चक्कर में 4 लिया, लेकिन ये तो स्टेबल नहीं हो पा, सोचा कर चलो 4 दे ही देते हैं। जब ये 4 दे देगा मतलब बाहर वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया तो क्या बन गया, कार्बन टेट्रा पॉजिटिव बना। और जब 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अंदर कितने हैं, 6 प्रोटॉन और बस 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब बताओ यहाँ पर मेल की संख्या ज्यादा हो गई, 6 मेल और 2 ही फीमेल है भाई, सब इसी पर भिड़ेंगे, सब इसी पर भिड़ेंगे। अब बताओ यार 2 ही फीमेल है और 6 गो है मेल, कैसे, नहीं संभव नहीं है ना, झगड़ा होगा, मारपीट होगा, खून खराब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और ये तो देखो कार्बन है, इसका जो एक कोसी, एक जो इसका घर बर्बाद हो जा रहा है, ये नहीं दे सकता है। ये भी कह रहा है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, क्योंकि मेरे भी जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल हो जा रहा है। तो कार्बन परमाणु न तो 4 इलेक्ट्रॉन दे ही सकता है और न तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है। तो करता क्या है, कार्बन परमाणु ये शेयर करता है, साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा करना होता है। ठीक है, अब देखो कार्बन परमाणु कैसे ऑक्टेट अपना पूरा करता है, ठीक है, साझा कैसे करेगा, ध्यान से समझना, कार्बन परमाणु कैसे ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है। अच्छा देखो कार्बन परमाणु है
तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है कि नहीं है, 4 है। ठीक है, यदि कार्बन परमाणु के आउटर मोस्ट में 4 है, कितना इसको और चाहिए, 4 चाहिए। तो जो इसके आउटर मोस्ट सेल है उसको मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया बाहर वाले सेल में। और हाइड्रोजन की यदि मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन का भी क्या होता है, 1 होता है। इसको हम ऐसे दिखा दिए, हाइड्रोजन का 1 है और पहले सेल में ही बस इसका हाइड्रोजन का यदि देखेंगे तो हाइड्रोजन का क्या है, इसका 1 है तो इसका 1 ही होगा पहले सेल में के, और यह किसका 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के हीलियम की बराबरी करेगा। किसकी बराबरी करना चाहता है, हीलियम की। ठीक है, नोबल गैस की इक्वली करना चाहते हैं ना। हाँ, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ताकि हीलियम। अब यदि कह दे कि कार्बन भैया कि ये हमको इलेक्ट्रॉन 1 दे दो, तो हाइड्रोजन यार अगर पूरा का पूरा 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन का, अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, तो हमारे पास 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है और वो तुम 1 इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो, यार मैं तो नंगा हो जाऊंगा, मैं ना दे सकता। हाँ, एक काम कर सकते हैं, तुम हमसे ले लो लेकिन जब हमको जरूरत होगा तो दे देना। तो इससे क्या होगा कि जब हमसे तुम साझा कर लो, हम भी तुम्हारा 1 ले लेते हैं, तुम भी हमारा ले लो, हम लोगों को काम दाम चलता रहेगा। 5 रुपया तुम दो, 5 रुपया हम देते हैं, दोनों मिला करके एक बॉक्स खरीदेंगे, उस बॉक्स को तुम भी यूज कर लेना, मैं भी यूज कर लूंगा। हाइड्रोजन कहता हम दे तो नहीं सकते हैं लेकिन शेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो शेयर कर लेंगे तो क्या होगा, इसका भी काम चलेगा, इसका भी काम चलेगा। हाइड्रोजन जब इसको 1 दिया तो हाइड्रोजन का बराबर हो गया, हाइड्रोजन का बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, मतलब हीलियम की बराबरी हो गया, और ये 4 और इसका 1 लेकर के 5। तो वैसे हाइड्रोजन जो है चारों ओर से 4 इलेक्ट्रॉन अपना जो है ऐसे दे देता है, इसे शेयर कर देता है। अकेले नहीं पड़ा था तो 4 लोग मिल करके हाइड्रोजन क्या कर दिए, शेयर कर दिए। अब जब देखो हाइड्रोजन इसका लिए तो कार्बन का, जब तुम हमारा लिए तो हम ना तुम्हारा लेंगे, तो इसका भी ले लेता है। ठीक है, और जब हमारा बनता क्या है, कार्बन है और 1 इसका 1 इसका, दोनों के बीच में एक बांड बन जाता है, इसी को बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंध। ऊपर भी बना और नीचे भी बना, सब साइड में बना, इसी को क्या बोलते हैं, बंध बोलते हैं। और देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों के बीच में मिलकर के एक बंध बना है। अच्छा, एक जब बांड बना तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, मतलब एक बंध, मतलब सिंगल बांड। एक बांड जो बना है, एक बांड 2 इलेक्ट्रॉन के हेल्प से बन रहा है। एक बांड कितने इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, 2। तो वैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 2, मतलब एक बांड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 बांड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 3 बांड में 6, 4 बांड में 8। लेकिन इस सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड, 1 2 3 ही बंध बनते हैं, 4 बंध नहीं बनते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं CH4 और इसका नाम हो जाता है मीथेन। क्या हो जाता है, मीथेन। समझ आया बातों को। ऐसे हमारा कार्बन जो है बनता है। कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल में 4 होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यह अपना अष्टक पूरा करता है, कैसे, साझा करके। अब ये साझा जो है कैसे कर सकते हैं, या 4 हाइड्रोजन है, चारों लोग 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर दें, या कोई 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर ले और 2 लोग 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर ले, हाँ, या 2 लोग 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर ले, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो कार्बन का हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, 2 4 है। यदि हम इसी के साथ में ऑक्सीजन के यदि मैं लिख लेता हूं तो ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 है, तो इसका यदि मैं लिखता हूं तो 2 6, पहले में कितना 2 और दूसरे में कितना 6। इसको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि 8 पूरा करना है तो इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो कार्बन से देखो कैसे शेयर करेगा, ये देखो कार्बन का है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन का कितना है, बाहर में 6 दिखाना ना है, 6। ठीक है, ऑक्सीजन, ओके। अब देखो ये ऑक्सीजन कर रहा है, चलो ठीक है भैया, मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर तुम कर लो, इधर से ए से कर ले। तो कार्बन के जब तुम हमारा शेयर ही लिए हो तो हम ना तुम्हारा लेंगे, आराम से ले लेंगे। तो कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, तो यहाँ पर देखो इसके बीच में एक बॉन्ड, इसके बीच में, और इसके बीच में एक बॉन्ड, और इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया। तो जब बना तो ऐसे क्या बना, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, एक क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
बातें समझ आई है? एकदम बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है। कार्बन के देखो कैसे भी हो, कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए। कार्बन की 4 हाथ है, देखो 2 बांड इधर 2 बांड, किसी तरीके से जोड़ो। कार्बन कितने बांड जुड़ेंगे? 4 बांड जुड़ेंगे। बातें समझ आ रही है? तो ऐसे हमारे जो है कार्बन परमाणु है, ठीक है। अब अगर कार्बन परमाणु जो है इतना बड़ा इसका फैमिली, क्योंकि इसका 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? शेयर करता है, और शेयरिंग के थ्रू इसका जो मार्केट बहुत बड़ा है। इतना बड़ा मार्केट है इसका कि जब 12th में हम लोग पढ़ते हैं ना, 12th में अलग ही एक कार्बनिक रसायन का एक बुक मिलता है, कार्बनिक कंपाउंड का एक अलग, और बाकी तुम सब मिल करके एक बुक में इनऑर्गेनिक में पढ़ते रहो। ऑर्गेनिक में अकेले है कार्बन के बारे में, और इनऑर्गेनिक में बाकी तुम सब मिलके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्बनिक जो कार्बन है ना, हम लोगों के जितने इर्द गिर्द चीजें हैं, हर चीज में कार्बन अवेलेबल है। इसको जलाए तो, इसमें जलाए तो, मतलब हर चीज में। कैसे पता चलेगा इसमें कार्बन? इसको जलाओ, यदि हम लोग इसको जलाते काला धुआं निकल गया तो समझ लेना उसमें कार्बन है। समझे बातों को? यदि इसमें काला धुआं निकल गया, किसी चीज को जला दो, अपने बॉडी को जला दो, और ऐसा नहीं कि जिंदा हो ऐसे दीपक में रख देना, जल गया, नहीं कष्ट होगा, नहीं सह नहीं पाओगे, वैसे नहीं, जब मर जाओगे तब तुमको जला दिया जाएगा। तो ये जब जलता है तो इसमें से भी काला धुआं निकलते हैं, जब ब्लैक स्मोक, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे हमारा कार्बन जो है बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बने, और हमारा CH4 भी बना कि नहीं बनाया? अच्छा, हम लोग ये भी देख लेते हैं। CCl4 की मैं बात कर देता हूं। कार्बन टेट्राक्लोराइड 6 है, तो इसका क्या हो जाएंगे? 2 और 4, इसको 4 चाहिए। और क्लोरीन का यदि आपको नंबर पता होगा तो 17 होते हैं, और 17 के यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8, 7। ये भी अपना बाहर में कितना पूरा करना चाहता है? 8, और बस एक इसको और चाहिए, इसको एक और चाहिए, और इसको 4 चाहिए। तो कार्बन तो कहता है यार मेरे को 4 चाहिए, और तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता, तो कहता है कोई बात नहीं क्लोरीन, मेरे से तुम जो है 4 लोग हम लोग मिल करके तुमको दे देते हैं। तो 4 लोग इसको मिल करके दे देते हैं, ठीक है। बातें समझ आ रही है? देखो इसको मैंने बना दिया, ओके, या ऐसे शेयर कर लिया, चलो ठीक है। इसका भी 8 पूरा हो गया, और देखो इसका भी 8 पूरा हो गया, और देखो इसका भी 8 पूरा हो गया, और इसका भी 8 पूरा हो गया। तो कार्बन कहेगा तुम हमारा लिए तो हम तुम्हारा भी लेंगे भैया, हाँ ठीक है। अब इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक बांड यहाँ पर, एक बांड यहाँ पर, और एक बांड यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं? Cl, और यहाँ पर बनता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे हमारा बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ऐसे हमारा कार्बन क्या करता है? कोई भी जो हमारा बांड बनता है, कोई भी कंपाउंड बनाता है, तो हमारा ऐसे ही काम होता है। बातें समझ आ रही? एकदम सिंपल है, बिल्कुल हल्का है। बस कार्बन के बारे में थोड़ा तो समझ लो। अब पूरा का पूरा हम लोग जो कार्बनिक अर्थात रसायन जो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, कैसे बांड बनाएगा, कैसे टूटेगा, कैसे जुड़ेगा। बस हम लोगों को इतना ही याद रखना है कि कार्बन हमेशा 4 बांड होने चाहिए, अर्थात कार्बन के कितने हाथ है? 4 हाथ होते हैं। अब 4 हाथ में कुछ भी जोड़ो, कहीं पर हाइड्रोजन, लेकिन हाँ उसकी वैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बन जो 8 इलेक्ट्रॉन है तुम ऐसा बैलेंस करा दिया कि 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन उसको कैसे भी पूरा करना शेयर करके।